आपको भी अहंकार है, आपकी भी लंका एक न एक दिन मीरा भाईंदर की जनता जरूर जलाएगी। देखिए, एक विधायक और एक मंत्री होने के नाते साहब जी सरनाईक साहब ने 160 करोड़ की निधि से बाला साहब ठाकरे कला दालन बनाने का काम इस शहर में किया। उसको चलाने की काम मीरा भाईंदर महानगर पालिका को था, लेकिन चुनाव लग गई और चुनाव लगने के बाद चुनकर के जो सत्ताधारी आए हैं वो आज से 7 से 8 महीना से वो कला दालन बंद रखे। कैसा है कि ये कला दालन का शुरू से ही नरेंद्र मेहता जी का विरोध रहा था। मैंने आप लोगों कुछ चैनलों के माध्यम से मैंने देखा कि उन्होंने लगाया कि आरोप की 160 करोड़ की निधि से जो है बना है कला दालन, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। मेहता जी का शुरू से ही कला दालन का विरोध था, अपना लता मंगेशकर नाट्य गृह का विरोध था, हॉस्पिटल का विरोध था। तो इन विरोधों को मात देते हुए जो सरनाईक साहब ने काम कर दिया है, इसकी वजह से इनको हजम नहीं हो रही। और इनको भ्रष्टाचार है तो उसकी महापालिका में सत्ता आपकी है, क्योंकि कोई भी एस्टीमेट जब पास होता है, एक विधायक नगर सेवक से विधायक रहे, महापौर रहे, इस प्रकार से बचकानी वाले बात करते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि इनके दिमाग पे बहुत बड़ा असर पड़ा है जब से सरनाईक साहब मंत्री बने हैं। इसका डीएसआर रेट होता है, सरकारी दर होती है, वो सरकारी दर के अनुसार मीरा भाईंदर मनपा के अधिकारी वो प्रस्ताव पेश करते हैं, उसका एस्टीमेट तैयार करते हैं। तो उसका अलग अलग चीज़ का रेट होता है, इंटीरियर का रेट अलग होता है, मार्बल का अलग होता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अलग होता है। तो डीएसआर रेट के अनुसार से ही उसका रेट तैयार होता है और उसका टेंडर निकलता है और उस टेंडर के तहत उसका काम क्या है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे पूछूं कि मेहता जी का इसी जगह उसी नाट्यगृह के सामने एक इमारत बन रही है कोर्टयार्ड करके, 4-4 करोड़ का फ्लैट है। मुझे बताइए 1000-1500 फुट के फ्लैट में 4 करोड़ का क्या जरूरत है? मीरा भाईंदर में 60 लाख में भी 70 लाख में भी फ्लैट मिलता है। तो इनको कैसा है कि 150 करोड़ की बिना महापालिका के 1 रुपया के लागत से नाट्यगृह इन्होंने बना के सक्सेस हो गए, जबकि इनका विरोध था। इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक हॉस्पिटल जो था वो इनका विरोध था, वो बंद करके मराठा भवन बन रहा है, सभी समाज के भवनों का विरोध था। वो सारा चीज जो है तो कि जिस तरह से सक्सेस हो रहा है, इसलिए सक्सेस की मदद से अपना नरेंद्र मेहता जी बौखला चुके हैं। मेरा कहना है कि आप इसके ऊपर आपकी महापालिका में सत्ता अधिकारी को बुला के पूछो कि 160 करोड़ का एस्टीमेट कैसा तैयार हुआ। सूत करके उठने का मैंने कहा कि उनको सपनों में भी सरनाईक साहब दिखते हैं। इसी का कारण है कि वो सुबह उठते ही सरनाईक साहब के ऊपर टीका टिप्पणी करते। मैं उनसे एक ही विनती करूंगा आप लोग के चैनल के माध्यम से कि ये टीका टिप्पणी बंद करो। आपकी लायक ही नहीं है टीका टिप्पणी करने का। आप इस शहर के विकास करो। आपको लोग कहते हो ना कि लोगों ने मुझे चुन के दिया, तो लोगों का विकास करो ना। बड़े बड़े रास्ते में खड्डे पड़े हैं, लोगों के पानी नहीं है, इमारतों को रीडेवलपमेंट का काम का प्रस्ताव पड़ा हुआ है। तो इन सारे चीज़ों को काम करना चाहिए, नहीं कि उठ करके सुबह सुबह जैसे कि टीका टिप्पणी करनी चाहिए। काम करने में लोगों को विश्वास रहेगा। आपका भूल थापा से शहर में नहीं। आपको पता होगा कि कला दालन के विरोध करने के कारण ही 2019 में आप घर पे बैठे थे, और फिर वो मुद्दा को आप ला रहे हैं। तो जल्दी ही आप वापस घर में बैठेंगे, इस चीज़ का नोट करिए। देखिए, मेंटेनेंस में ज्यादा खर्च है, इसलिए इस शहर के लोगों को सुविधा नहीं देने का। उसमें देखिए तो कला दालन में है क्या क्या चीज जो महाराष्ट्र में कहीं भी नहीं है। इस महाराष्ट्र के लिए, मराठी आदमियों के लिए, मराठी माणसासाठी जिन्होंने बाला साहब ठाकरे जी ने पूरे महाराष्ट्र में क्या क्या किया, वो सारा चीज उनका उसके अंदर है। तो इनका एक ही मैं कहा ना कि इनका विरोध करने का ध्येय था, वही आज भी विरोध कर रहे हैं और कल भी विरोध करेंगे। तो उसके कुछ मिनिमम शुल्क लगाया जाए, लोगों से मिनिमम शुल्क ली जाए और शुल्क के माध्यम से लोगों की सेवा दी। मैं बताऊं, इनके आज नगर सेवकों की प्रभाग से दिया निधि मीरा भाईंदर के अंदर पश्चिम भाग में, मैं कई पिछले बार भी कहा, बीपी रोड, केविन रोड में, मीरा रोड में कई जगह गटर दुरुस्ती करने का, फिर भी उन नगर सेवकों को जो है कि 15 लाख की प्रभाग निधि और 15 लाख की नगर सेवक क्यों देते हो? तो उन सारे पैसे को बचत करो ना। इनको एक ही चीज है, 160 करोड़ का इनको भ्रष्टाचार का नहीं। इनको ऐसा लग रहा है कि 160 करोड़ के यदि प्रशासकीय कारोबार में काम नहीं होता, अभी यदि काम होता तो हम जैसे कि 23% कमीशन लेते। इनको 36 करोड़ 80 लाख दिख रहा है। 160 करोड़ में से 23% जो होता है 36 करोड़ 80 लाख दिख रहा है। उसी तरह से कला दालन में 150 करोड़ से उसका 23% से जैसे कि उसको 40 करोड़ रुपया दिख रहा है। उसके बाद इंदिराबाई बाबूराव हॉस्पिटल जो बना, सरनाईक हॉस्पिटल, उसके अंदर इनके मतलब कम से कम 125 करोड़ रुपया जो है 23% के हिसाब से इनको वो रिश्वत दिख रहा है। ये बहुत बड़े ईमानदार है ना। तो मैं तो कई बार इनको चैलेंज किया, आप में हिम्मत है, आप सही मीरा भाईंदर वासियों का हित चिंतक हो तो स्टैंडिंग का 60% बंद करो। मीरा भाईंदर नगर रचना में 160 रुपया जो चल रहा है फुट के पीछे प्लान पास करने का, उसको बंद करो। लेकिन ये बंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनके माध्यम से इनको रिश्वत लेना है। 60% स्टैंडिंग, महापौर 3% प्लस जो कि अधिकारियों का टक्का, ये टक्केवारी 20% तक पहुंच गई है। सबसे पहले इसको रोको। हिम्मत है तो 60% स्टैंडिंग क्यों नहीं रोकते हो? ये जनता को गुमराह मत करो। ये मीरा भाईंदर की जनता आपकी भूल थापा में नहीं पड़ेगी। आपको ईंट का जवाब पत्थर से एक न एक दिन जरूर देगी। आपका अभी प्रक्रिया धीरे धीरे डाउन हो रहा है।
आप मत समझो 2029 के बाद दिखेगा कि आप क्या कहाँ पे थे और कहाँ पे चले गए। आपको ये सत्ता के जो घमंड है ना 78 नगर सेवकों की, ये घमंड किसी के नहीं रही है। रावण का जो है लंका सोने की जल गई अहंकार की वजह से, आपको भी अहंकार है, आपकी भी लंका एक न एक दिन मीरा भाईंदर की जनता जरूर जलाएगी।